अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे ज़्यादा हैप्पी और कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं, तो आप कहेंगे कि एट होम, मतलब अपने घर पे मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी और कंफर्टेबल फील करता हूँ। और ये बात ठीक भी है, हर इंसान को अपने घर में रहना, अपनी कंफर्टेबल जगह पे रहना अच्छा लगता है। तो आज इस पोएम में हम बात करेंगे टाइगर की, जिसे कि उसके घर से दूर करके कहाँ बंद कर दिया गया है, जू में बंद कर दिया गया है। ये पोएम जो है टाइगर इन द जू, ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। और आज टाइगर की जो सिचुएशन है, जो कि लेस्ली नॉरिस डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो जू में बंद है तो वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अगर वो जू में ना होकर जंगल में होता तो वहाँ वो कितना फ्रीली, कितना हैप्पी रह रहा होता। तो यहाँ पे आपको टाइगर की लाइफ की एक कंट्रास्टिंग पिक्चर देखने को मिलेगी कि जू में टाइगर की लाइफ कैसी है, वो कैसा फील कर रहा है, कैसे रह रहा है। और अगर टाइगर जू में ना होकर जंगल में होता तो वहाँ पर वो कैसा फील करता। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। देखिए यहाँ पे पोइम की जो शुरुआत हो रही है, ये हो रही है टाइगर के फिजिकल फीचर्स के साथ। पोइट कहते हैं कि ये जो टाइगर है, ही यहाँ पे कौन है, ही है यहाँ पे टाइगर। ये जो टाइगर है, ये स्टॉक्स का मीन क्या होता है, स्टॉक्स का मीन होता है टू वॉक, वॉकिंग से है। मतलब टाइगर क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। कहाँ वॉक कर रहा है, अपने केज में वॉक कर रहा है। तो ये टाइगर इन हिज विविड स्ट्राइप्स का मीन क्या है, विविड स्ट्राइप मीन्स, स्ट्राइप्स का मीन होता है धारियाँ। फिर टाइगर की बॉडी पर ब्लैक कलर और ब्राउन और येलो कलर समथिंग धारियाँ होती हैं उसकी बॉडी पर। तो विविड स्ट्राइप्स, टाइगर के शरीर पर जो धारियाँ होती हैं उनको बोला गया है। ठीक है, काली और पीली सी जो धारियाँ होती हैं उसकी बॉडी पर, वो कैसी हैं, विविड, चमकीली हैं, ब्राइट हैं। और टाइगर अपनी ऐसी चमकीली ब्राइट बॉडी के साथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है, मतलब चल रहा है। कहाँ स्टॉक कर रहा है, वो कहाँ चल रहा है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप्स मतलब बस थोड़ी सी ही दूरी पर वो चल पा रहा है, क्योंकि टाइगर अभी कहाँ पे है। पोइट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टाइगर को एक जू में रखा गया है जहाँ पर लोग उसे देखने आते हैं। तो क्योंकि उसके पास बहुत लंबी चौड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है, तो बस वो फ्यू स्टेप्स चल पा रहा है उस केज में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ पे टाइगर के जो पैर हैं उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि टाइगर के जो पैर हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और थोड़े गद्देदार होते हैं उसके पैर। तो पोइट कह रहे हैं टाइगर के पैरों का जो निचला भाग है वो कैसा है, वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। और उस सॉफ्टनेस की वजह से जब टाइगर वॉक कर रहा है उस केज में, तो उसकी जो चलने की आवाज़ होती है ना, कोई अगर चलता है तो आवाज़ होती है, लेकिन क्योंकि उसके पैर इतने सॉफ्ट हैं वेलवेट की तरीके से, तो टाइगर के चलने की आवाज़ भी नहीं हो रही है। इन हिज क्वाइट रेज, मतलब टाइगर जो है यहाँ पे बहुत ही गुस्से में है, लेकिन वो अपना गुस्सा दिखा नहीं रहा, वो शांत है। गुस्से में होकर भी टाइगर यहाँ पे शांत है और क्या कर रहा है, चुपचाप से बस अपने जो उसका पिंजरा है जिसमें उसे बंद किया हुआ है, जो केज है उसके, वो बस चक्कर लगा रहा है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेंजा में पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं टाइगर के फिजिकल फीचर्स, और हमें सिचुएशन बता रहे हैं कि टाइगर रेस्टलेस होकर किस तरीके से अपने उस केज में घूम रहा है और वो कितना गुस्से में है, और जू में रहकर टाइगर की कंडीशन क्या है। पोइट कहते हैं कि अगर टाइगर अभी जंगल में होता तो वो ये इस केज के चक्कर लगाने के बजाय क्या कर रहा होता, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। टाइगर अगर अभी जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, अगर वो जंगल में होता तो वो जो लंबी लंबी घास होती है, लॉन्ग ग्रास, उसकी शेडो के पीछे, उसकी छाया के पीछे बहुत ही धीरे से, स्मूथली तरीके से, बिना किसी को ये खबर हुए कि यहाँ पे एक टाइगर है, वो इस तरीके से अपने आप को छुपा के रखता, मतलब वो वहाँ पे छुपा हुआ होता। अब छुपे होने का रीज़न क्या था, क्योंकि जू में तो उसको खाना कौन देता है, जो जू के वर्कर्स होते हैं वो उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन जंगल में टाइगर क्या करता है, जंगल में टाइगर अपना शिकार करता है, और टाइगर को शिकार करना बहुत पसंद है, ये उसका आप फेवरेट स्पोर्ट कह सकते हैं। तो टाइगर अगर जंगल में होता तो वो अपने शिकार के लिए एक बड़ी बड़ी जो घास होती है ना उसके पीछे ऐसे छुप कर बैठ जाता, और वहाँ पे बैठकर वो अपने शिकार का इंतज़ार करता। और अक्सर
वो किस जगह पे छुप के बैठता? नियर द वाटर होल, मतलब ऐसी जगह पे जो वाटर बॉडीज होती हैं ना जंगल में, जहाँ पानी भरा हुआ होता है। तो जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं। तो इसलिए टाइगर दूसरे एनिमल्स का वेट करने के लिए अपने आप को लंबी घास के पीछे छुपा लेता है, किसी तालाब के पास। वहाँ पे वो इंतज़ार करता है। किसका इंतज़ार करता? अपने शिकार का इंतज़ार करता। और इस टाइगर को सबसे ज़्यादा जो पसंद होता है वो होता है डियर। तो वो किसी मोटे ताजे, प्लम्प का मीन होता है फैट, ठीक है, वो किसी मोटे हिरन का इंतज़ार करता वहाँ कि वो पानी पीने आए और टाइगर क्या करे? उस पर अटैक कर दे। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने हमें डिस्क्राइब किया कि जो टाइगर है उसकी कंडीशन क्या है जू में, ठीक है। और सेकंड स्टेंजा में पोइट हमें बताते हैं कि टाइगर अगर जू की जगह ना होके कहाँ पे होता? फॉरेस्ट में होता, अपने घर में होता, तो उसकी कंडीशन क्या होती? वो किस तरीके से बिहेव कर रहा होता। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट टाइगर की जो बिहेवियर है जंगल में उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। पोइट कह रहे हैं कि अगर टाइगर जंगल में होता तो अभी यहाँ पे वो चुप है, ठीक है, वो क्वाइट रेज बताया था ना आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कि वो अपना गुस्सा तो बहुत है उसके अंदर, लेकिन वो गुस्सा दिखा नहीं रहा है, शांत है। लेकिन अगर वो जंगल में होता तो वो फ्री होता। और उसका बिहेवियर कैसा होता? ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws। टाइगर अगर जंगल में होता तो स्नर्लिंग कर रहा होता। स्नर्लिंग का मीन क्या है? स्नर्लिंग का मीन होता है जोर से तेज आवाज में दहाड़ना। और जब जो टाइगर है वो तेज आवाज में जब दहाड़ता है तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जब दहाड़ेगा तो उसके जो वाइट फैंग, सफ़ेद जो उसके दांत होते हैं लंबे लंबे नुकीले, वो आपको विजिबल हो जाएंगे, दिखेंगे, ठीक है। और उसके जो पंजे हैं, क्लॉज का मीन होता है टाइगर के जो पंजे हैं उसके नाखून कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से फियरफुल फीचर्स हैं टाइगर के। तो यहाँ पे कोई डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टाइगर अगर जंगल में होता और वो जंगल के किनारे जो गांव वाला एरिया है अगर वो वहाँ तक आ जाता, वहाँ पे घूम रहा होता, तो वो अपने सफ़ेद लंबे लंबे दांत और अपने जो नुकीले उसके नाखून हैं, जो क्लॉज हैं, उनको दिखाता और जोर से दहाड़ मारता। तो क्या होता कि जो वहाँ के जो गांव वाले हैं जो वहाँ रहते हैं उन घरों में, वो डर जाते या डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ पे पोइट टाइगर का जो बिहेवियर है, जो उसका नेचुरल बिहेवियर होता है, वो डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब देखिए, अब पोइट अभी तक तो टाइगर की जो सिचुएशन है जंगल में, जो उसका बिहेवियर हो सकता था, वो हमें बता रहे थे कि वहाँ पे वो कैसे रिएक्ट करता। अब वापस हम आ जाते हैं जू में। लेकिन ये बेचारा जो टाइगर है, पोइट कह रहे हैं कि ये जो टाइगर है बेचारा, इसे क्या कर दिया है लोगों ने? इसे लॉक कर दिया है। कहाँ लॉक कर दिया है? कॉन्क्रीट सेल में। मतलब एक छोटी सी जगह में, एक कॉन्क्रीट सेल में ईंट पत्थर से बनाकर उसकी एक पिंजरे जैसा तैयार कर दिया गया है। लोहे की कुछ बार्स लगा दी गई हैं, तो उसके लिए एक जेल जैसा बना दिया गया है जहां उसको लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अभी हमने देखा लास्ट पैराग्राफ में कि टाइगर कितना पावरफुल होता है कि वो केवल अपनी एक दहाड़ से लोगों को डरा सकता है। लेकिन अभी जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो कहाँ पे है? ये सलाखों के पीछे है, बिहाइंड बार्स। मतलब एक पिंजरे में कैद है। उसकी जो ताकत है टाइगर की, वो कहाँ पे कैद होके रह गई है? वो खुल के अपनी जो पावर है उसको शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पिंजरे में कैद है। उसकी ताकत एक पिंजरे में कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। वो सिर्फ क्या कर सकता है? वो अभी केवल अपने पिंजरे में इधर से उधर और उधर से इधर घूम सकता है। मतलब वो केवल ऐसे राउंड 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 ये अपने पिंजरे में घूम सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स। अब टाइगर क्योंकि खुश नहीं है, ही इज़ नॉट एट हिज हैप्पी प्लेस, ये उसका घर नहीं है, वो यहाँ खुश नहीं है, तो उसको देखने के लिए जितने भी विजिटर्स आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर कमिंग डेली टू सी हिम। तो टाइगर को देखने बहुत सारे लोग आते हैं जू में। टाइगर को उन लोगों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और इस वजह से वो उनको क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब
टाइगर की जो सिचुएशन है बहुत मिजरेबल है इस जू में। कहाँ टाइगर फ्रीली घूमने वाला एक एनिमल है और कहाँ उसको एक छोटी सी जगह में कैद कर दिया है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है वो, मतलब उसको अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है। और रात में उसको क्या सुनाई दे रहा है, उसे रात में सुनाई दे रही हैं पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें। कहाँ वो जंगल में, जंगल के जो साउंड होते हैं, चिड़ियों की आवाज़ें होती हैं या कुछ अलग जो एनिमल्स होते हैं, जंगल में एक अलग टाइप का शोर शराबा होता है, तो उसे उसकी आदत है। और यहाँ पे जब उसे डाल दिया गया है पिंजरे में, तो यहाँ वो क्या सुन रहा है, यहाँ वो पेट्रोलिंग कार जो हैं उनकी आवाज़ों को सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब देखिए उसकी आईज और ये जो स्टार्स, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है कि दोनों ही रात में चमकते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं वो रात में चमकती हैं। तो टाइगर अपनी चमकीली आंखों से आसमान को देख रहा है और वो ये फील कर रहा है कि वो तो केज में है, मतलब वो तो पिंजरे में कैद है, लेकिन ये जो सितारे हैं, जो आसमान में स्टार्स हैं, ये फ्री हैं, ये केज में नहीं है। और इनको जब वो जंगल से देखता था वैसे ही सितारे, ये जो चांद सितारे हैं, ये उसको केज में से भी दिख रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो केज में है और उन स्टार्स को देखते हुए टाइगर अपने वो दिन याद कर रहा है कि जब वो जंगल में था और जंगल से उन सितारों को देखा करता था। और वो सोच रहा है, चाहता है कि काश कि वो इस केज में ना होकर जंगल से उन सितारों को देख रहा होता। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि किसी भी जानवर को इस तरीके से कैद करके रखना बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है और ये एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है।